gives you the right to slap a girl. जब यहाँ पे एक लड़के को 5 थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं तब इनका मुंह चुप हो जाता है। अगर चलना हो ना तो देश से लेकर भी लड़कियां चल लेती है, अगर नहीं चलना हो ना तो एक में भी आके लड़खाया जाती है। एक नारीवादी होने में आपको आगे जाने को रोकता है तो वो आपके सबसे करीबी लोग ही होते हैं। करीबी लोग यानी आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके घर के जो फैमिली होते हैं वो होते हैं, ना कि समाज। अभी इंसिडेंट हम लोगों को 2 से 3 दिन पहले देखने को मिली है। उस तरह के और इंसिडेंट हुई थी, आपको पता नहीं है क्योंकि चीज वायरल नहीं पाता। पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम फोकस देते हैं उनकी पढ़ाई पे ज़्यादा नहीं देते, शादी पे, उनके मैरिज पे, रुचि से अपने जो मालिक या राजा है वहाँ से और स्त्रिया से दूर रहने चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि एक हाथ से तालियां बजती नहीं है या फिर एक हाथ से रोटियां पकती नहीं है। आप लोगों ने ठीक से सुना हुआ कहावत, लेकिन यहाँ पे प्रियदर्शनी ने एक हाथ से तालियां और फिर रोटियां दोनों ही बजा के और बना कर दिखा दी है। यहाँ से जो रोटियां पकी है और जो तालियां बजी, ये दोनों इनके लिए हानिकारक हो गए हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल में या फिर ट्रेंडिंग पेजेस में सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं अभी तक, जबकि केस ये जो 3 से 4 दिन पहले की ही है। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये सारी जब चीजें हो रही थी उस समय वहां के जो लोग थे, वहां के बाद में जो पुलिस के पास में ये गए, जाने के बाद में जो भी चीज इंसिडेंट हुआ उसके बीच में यहाँ पे इनका इंसाफ कहाँ मिला इनको। थाने पे जब हमें ले गए तो हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर महीने में बंद कर दिया था और जेल में डाल दिया और खाना पीना मुझे नहीं मिला। 24 घंटे में रहा। अगर ये बात सोशल मीडिया में नहीं फैली हुई होती तो क्या इनको इंसाफ मिल सकता था? बिल्कुल नहीं। इसी तरह के जो फेक फेमिनिज्म है वो बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। इसके पहले जोमेटो वाली जो गर्ल है वो, उसके बाद बॉयज लॉकर रूम, इस तरह के जो बहुत सारे ऐसे फेक फेमिनिज्म पे बॉयजों पे अत्याचार किया जा रहा है और फेमिनिज्म का ये मानना है कि नारियों पे अत्याचार हो रहा है। समझ समय की बात है, बहुत समय पहले की नारियों पे अवश्य अत्याचार होती थी, उस समय पे अभी भी होती है और नारी की जो संख्या में अत्याचार का जो प्रभाव है बहुत ही आगे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि नारी अपने मन के हिसाब से कुछ भी कर सकती है जो दूसरे के लिए हानिकारक होती है, जैसे प्रियदर्शनी और जोमेटो वाली लड़की बाकी की बहुत जन किए हैं। इनको इन्फ्लुएंस कौन करता है इन सब चीजों को करने के लिए, सारे चीजों में बात करेंगे। तब तक वीडियो के साथ में बने रहे। शुरुआत करते गई उस रात को क्या हुआ था। उस रात को यहाँ पे कि रेड सिग्नल था या ग्रीन सिग्नल था, बहुत सारे वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये ग्रीन सिग्नल था, बहुत सारे में आपको रेड सिग्नल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये दोनों जल रहे थे और ग्रीन सिग्नल ही था। लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है कि वहां पे जो इंसान होते हैं वो देखकर इमरजेंसी में पार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रियदर्शनी ने क्या किया, वो अपने अहंकार को और अपने जो साक्षरता को दिखाने के लिए कि हम ही सब कर लेंगे, मेरी वजह से ही मेरे दुनिया में इतने खराब चीज हो कैसे रहे हैं, तो वो क्या किया, बस वहीं पे उन्होंने रोड को क्रॉस करना जेब्रा क्रॉसिंग शुरू किया। उसके बाद वहां पे बहुत सारे गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, जैसे आप वीडियोस में देख सकते हैं, आ रही है, जा रही है, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन शहादत अली की वहीं पे जिस तरह से गाड़ियां आती, शहादत अली जो है उनकी भी गाड़ियां की स्पीड तेजी से ही रहती है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो प्रियदर्शी उनके सामने आके गाड़ी को रोक देते हैं, जब उनसे नहीं उनको चोट लगे, ऐसा वगैरह कुछ गलत चीज हो जाए वहां पर। तो ये इतने ही होने पे प्रियदर्शनी आती है, उसके बाद में उनको मारना पीटना शुरू कर देती है। 3 मिनट तक लगातार 22 थप्पड़ जड़ देती है। उसके बाद कोई बचाने भी आता है तो वहां पर उसको भी 1-2 थप्पड़ जड़ देती है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे शहादत अली भाई साहब, इन्होंने तो मचा के रख दिया। अभी सोशल मीडिया पे सब इनका गुणगान गा रहे हैं। लेकिन हम एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को, समय भी समाज के जो आदमी थे वहां पे जो बहुत सारे देखने के लिए दर्शक थे, मैं तो दर्शक ही बोलूंगा क्योंकि आगे आके भरे ही नहीं, लड़का था इसीलिए, लड़की होता तो अभी तक बहुत कुछ हो गया होता उस जगह में। खैर, जब 10 थप्पड़ मारने के बाद में, लेकिन उसके पास में एक ऑप्शन तो बचता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए वो पलट कर वार करे उसमें, क्योंकि तब शायद ज्यादा इनको अभी रिस्पेक्ट और वैल्यू मिल रहा होता। लेकिन नहीं, हमारे समाज का ढांचा ही गलत है। समाज उस वक्त भी नहीं बोली थी। बहुत जन ये बोल रहे कि अगर वहां पे वो मार देते, एक भी थप्पड़ या सेल्फ डिफेंस के लिए मार देते तो, लेकिन क्या होता है कि वहां पे समाज वाले उनको फिर चढ़ जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। समाज उस समय भी देख रही थी, उसके बाद भी वो देख ही रही थी, क्योंकि अब 10 थप्पड़ खाने के बाद में किसी का भी पेशेंस लेवल इतना नहीं रह सकता है जो एक आम इंसान का रह सकता है। पर
खैर उनके शिक्षा, उनके जो माता पिता जिनसे उनसे पूछा गया कि घर में जो उनके शिक्षा किस तरह से दी है, उनके माता जी का क्या विचार था इस चीज के बारे में, तो वो वहाँ पे उनका माता जी का सम्मान करते हुए उन पे हाथ नहीं उठाए। घर में मेरी माता पिता जी ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना। मैं एक बहुत अच्छे घर का हूँ, माँ ने मुझे तरबियत दी है, माँ के पैरों में होती है जन्नत। ये डर भी गए थे शायद, और क्योंकि ये ऐसा चीज हुआ और क्योंकि ये ओला का एक कैब चलाते थे, उस हिसाब से भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे लड़की को आप देख सकते हैं कि किस तरह से फायदा उठाई है। और ऐसा ही नहीं, उठाने के बाद में जब ये पुलिस थाना ले गया इनको, पुलिस लोगों ने तो कार्रवाई लड़की पे नहीं की, इनको उल्टा डाल दिया। इनका भाई जब उनको छुड़ाने के लिए आए, उनको भी जेल में डाल दिया, 24 घंटा तक रखा गया। शहादत अली बोल के थक गया कि उनका भी बात मान लो, हमें छोड़ दो, ये और कुछ डिमांड नहीं था उनका। लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया में आई, हम सबके सामने में आए सच, यही चीज हो गया। अब बात करते हैं कि ओरिजिनलिटी क्या है। कि देखिए, कुछ लड़कियां होती है इस तरह की, आप उसको पागल होने की ही श्रेणी में रख सकते हैं। कुछ लड़कियां होती है इस तरह की, जिस तरह से जोमेटो वाली गर्ल, उसके बाद लॉकर क्लास, एक बॉयज लॉकर रूम इस तरह के शायद आए थे, उसमें भी लेकिन लड़की का ही हाथ था। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आते रहते हैं जिसमें लड़की और लड़के दोनों में ही ऐसे दिखा जाता है। लेकिन हालांकि अगर औसतन देखा जाए कि अत्याचार लड़कों पे ज्यादा होते हैं या फिर लड़कियां पे ज्यादा होते हैं, तो सबको पता है, हम सबको पता है, भारतीय संस्कृति है, संस्कृति बहुत ही अच्छी है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो रूढ़िवादी विचारधारा को अभी तक रिप्रेजेंट करते आ रही है, जिसमें नारी का शोषण अभी तक हो रहा है। उनके कपड़ों से लेकर उनके हर चीज में होता आ रहा है। क्योंकि जब भूगट प्रथा थी तो बहुत ही ज्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था उस वक्त में। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो धीरे धीरे इंसान डेवलप हुआ, उसके बाद इनको मतदान में भी दिया गया, हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया गया। ये होते हैं और धीरे धीरे आगे भी बढ़ते हैं। और क्योंकि एक सकारात्मक चीज के पीछे में आगे बढ़ेंगे तो समाज भी आपका उस सोच को सलाम करेंगे। लेकिन इस तरह की चीजें इस तरह का जब करेंगे तो समाज आपका ट्रोल ही करेंगे। ये इनका मानना क्या था, कहीं से भी गुस्सा होकर आई होंगी वहां पर, और उसके बाद क्योंकि गुस्सा में ही थी या फिर बहुत डिस्टर्बेंस होगी कि जिस तरह से वो जेब्रा क्रॉस वहां पे कर रही है, सामने से बस आ रहा है, उसको इग्नोर, बाइक आया बहुत सारा और बहुत सारी गाड़ियां भी आई। जब वो क्रॉस करने वाली थी, उसके बाद में जो शहादत अली की जो कैब आई, रुका, रुकने के बाद वो अपना परफॉर्मेंस वहां पे स्टार्ट कर दी। उसके बाद इनका जो मारने का तरीका था वो ऐसा नहीं कि जो आम आदमी या फिर आम लड़कियां हो वो मारे उसको, वो क्या कि वो उछल उछल के मार रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा अभी कॉमेडी में चला गया, बाकी बहुत चीज। लेकिन समझना पड़ेगा आप लोगों के लिए, और अभी बहुत चीज हो गया है इस सब चीज को लेकर। ये सब चीज को ज्यादा फैलाना चाहिए, पर यहाँ पे शहादत अली से भी थोड़ा सा सहानुभूति रखनी चाहिए। जो भी वहां पे कुछ क्या करे कि ओला कैब ड्राइवर लिख के थंबनेल में डाल रहे हैं या फिर उनको टैक्स टाइटल इसमें डाल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि शहादत अली का नाम कहाँ से आ रहा है? शहादत अली सिद्दीकी इस तरह का पूरा नाम है। शायद मैं भी ठीक से उनको करेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ रहे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ओला कैब ड्राइवर मतलब क्या होता है, ये कीवर्ड बना दिया, इसको सर्च बार को उछाल रहा है। क्योंकि आपने जाकर पूछा कि शहादत अली को कैसा लगता होगा इस सब चीज के बारे में, क्योंकि उनका खुद कहना था कि अब उनको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उनको, क्योंकि दुनिया देख चुकी है। तो वो चाहते थे कि दुनिया ना देखे, लेकिन जब तक दुनिया दिखता नहीं तो उनको इंसाफ भी नहीं मिलते। ये चीज होते हैं। खैर ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहता है, आगे भी इस तरह के कुछ घटनाएं हमको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये चीज है बहुत ही ज्यादा सबक हम सबको सिखाती है कि फेक फेमिनिज्म के बारे में क्या होती है। खैर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मैंने बहुत पहले देखा था, अभी भी कुछ वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ कि एक वीडियो हमने देखा था कि जो ये बस होता है ना, बस में सीट लेने के चक्कर में एक लड़का को बहुत ज्यादा उसका वीडियो बनाया जाता है, उसको थप्पड़ जरा देता है। उस लड़का को क्या करता है कि उसके बाद में उसको ऑफिस से निकाल देता है, क्योंकि अब वीडियो वायरल हो चुका है, उसका ऑफिस से निकाल दिया जाता है और घर में रहता है, बहुत डिप्रेशन में रहता है। लास्ट में इसका जो रिजल्ट आता है, एंड रिजल्ट क्या होता है कि लड़का लड़की को किडनैप करके ले जाता है एक रूम में, उसके बाद वो खुद का सुसाइड कर लेता है। ये एक केस हो गया। दूसरा एक आप बस में देखे होंगे, जैसे आप सबका फेवरेट क्या होता है कि बस में जो एक जब बस रुकती है तो पीछे का आदमी आगे आ जाता है। तो इस तरह का आप देखे होंगे एक तो पहले लड़की थप्पड़ मारती है, फिर दूसरे टाइम में लड़का थप्पड़ मार देता है उसको, क्योंकि ये होता है। कुछ चीजें नेचुरल होती है जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन वहां पे अगर प्रियदर्शनी वाली अगर आपके दिमाग रही तो आपका तो कल्याण ही है। फिर
खैर भाई के साथ में सबका सहानुभूति है, हमारे भी है, कुछ लड़कियां हैं उनकी भी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया में बहुत सारे इस तरह के ट्रेंडिंग हो रहे हैं। अब बात इक्वलिटी की आती है। देखिए, संविधान या फिर जो कानून है हमारा, वहां पे लड़कियों को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, मतलब लड़कों के मुकाबले भी विशेष। तो यहीं पे लड़के लोग थोड़ा से दब कर रह जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा डिमांड भी होना चाहिए कि हमें भी थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए। बहुत सारे बातें आती है। देखिए, फेमिनिज्म की क्या होता है, फेमिनिज्म जो चीज बोलते हैं कि हमें आगे आना है, लड़कियों का जो भी इच्छा करते हैं उसको आगे आना, लेकिन एक सकारात्मक चीज को लेके, ये नहीं गलत चीज को लेके। आप समझने का कोशिश कीजिए। इज्जत उनको नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे है कि मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि आप बोलेंगे उसमें ट्रोल हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें रखती है मायने, कि जो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं फेमस होने के लिए, जैसे इस टाइप की है और फिर बाकी बहुत सारे टाइप की। एक चीज मैं आपको प्लस पॉइंट बता दे रहा हूँ कि ये सब चीजें आती कहाँ से है। हैशटैग मीटू चैलेंज आपने सुना कुछ दिन पहले में, कुछ दिन मतलब शायद 1 साल की बात है, आगे तो बहुत सारे ट्रेंडिंग में तो बहुत सारे फेमिनिज्म इस पे बात किए थे, उन पर क्या अत्याचार हुए थे वो चीज वो सामने आकर कह रहे थे। तो जब अत्याचार इन पे हो रहे थे तब वो क्यों नहीं की थी उस टाइम में, जिस समय अत्याचार होता। उसके बाद एक इस तरह का लहर आया, ट्रेंड आया, उसके बाद हैशटैग मीटू डालने लगे सब। खैर, ये समय की बात होती है। और भी साथ में क्या होता है कि ये जो नेहा धूपिया या फिर जो रोडीज इस तरह के जो शोज तब आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि नेहा धूपिया का एक वीडियो था, एक लड़के को डांट रही थी और साथ में जो और भी जजेस थे वो क्या कर रहे थे, वहां पे इस तरह का उनके वो गाली दे रहे, उनको लड़के को गाली दे रहे जजेस मिलके। उसके बाद ये बोल रहे तुमको राइट किसने दिया कि एक लड़की को थप्पड़ मारने का। ये जो तू बोल रहा है ना, 1 नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल। जब सरेआम यहाँ पे एक लड़के को 22 थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं तब इनका मुंह चुप हो जाता है। आप इस तरह को आप सेलिब्रिटीज मानते हो, आप इसको आइकॉन मानते हो, आइडल मानते हो, आप जानते हो कि इनका शो देखने जाएंगे, मतलब है क्या, चल क्या रहा है। समझना हम सबको पड़ता है कि आखिर में हमें किससे मानना है, क्योंकि किससे नहीं मानना। क्योंकि जब हम किसी को एक ऊंचे पदों पर देखते हैं या ऊंचे जगह में देखते हैं तो वहां तक पहुंचने का और एक देश का थोड़ा सा वहां पे कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। जैसे हमारे अगर माना जा सकता है देश का आइकन स्वामी विवेकानंद इस तरह के होने चाहिए और है भी, लेकिन उस जगह में हम लोग वो चीज को भूल जाते हैं। भूलने के बाद में क्या करते हैं, जो निम्न स्तरीय आपको सुख देते हैं, जो कि जिनका थोड़े से भी आध्यात्मिक के प्रति झुकाव नहीं रहता है, धर्म के नाम पे वो बस ट्रेंडिंग चीज को फॉलो करेंगे। वो क्या करेंगे, कभी भी पूजा पाठ की कोई चीज नहीं, भगवान के बारे में क्या, वास्तविकता क्या है, ये क्या है, मतलब सही से सही अर्थ तक नहीं समझेंगे, लेकिन उनको केदारनाथ जाना रहता है। सेम ऐसे बहुत सारे ऐसे धर्म के ही लोग हैं। क्योंकि एक धार्मिक चीज, मैं अगर सिर्फ धार्मिक पक्ष को लेकर बात करूंगा कि धर्म के केंद्र में तो अहिंसा बैठी हुई है, वहां पे सत्य बैठा हुआ है। लेकिन आजकल कितने ऐसे धार्मिक लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं, कितने जन उसको फॉलो करते हैं। आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे धार्मिक चीजों को लेके ही अभी जो इतने सारे अवसाद चीज उत्पन्न हो रहे हैं, तो कहाँ से हो रहे हैं, धार्मिक चीजों भी उसमें एक वजह है। धर्म कोई भी चीज गलत नहीं है, लेकिन समझने वाले उसको गलत कर देते हैं। आपको समझना चाहिए कुछ चीजें, हाँ मेरा कुछ चीजें गलत हो सकती है, मैं उसको बात नहीं कर रहा हूँ। खैर, हम अपने पॉइंट से अलग होते जा रहे हैं। खैर, इसी चीज हुआ, लेकिन ओरिजिनलिटी और वास्तविकता क्या है कि जिस तरह के अभी इंसिडेंट हम लोगों को 2 से 3 दिन पहले देखने को मिली है, उस तरह की और इंसिडेंट एक हुई थी, आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये चीज वायरल नहीं हुआ था। वायरल क्यों नहीं हुआ था, बस कुछ इस तरह के जो जिम्मेवारी इसका नहीं लेना चाहते थे। हमारे दलित समाज की एक आदिवासी महिला है, जो कि मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ, पश्चिम बंगाल के एक जलपाईगुड़ी इलाका, वहां पे क्या हुआ था कि एक महिला जो है वो अपने काम से घर आ रही थी। तो जो गांव के एरिया था वहां पे उनको गला, जो टॉवल था उससे उनका गला में लपेट दिया गया। उसके बाद वहां से उसको जो इस तरह लतेड़ के आप उसको घिसट के टांग के रूम में ले गया गया, उसको बहुत मारा गया वहां पर। इसका मतलब, और जो मारा गया वो चीट परिचित नहीं था, वो कोई और था, शायद पर्सनली कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी रही होगी, लेकिन वो रिश्तेदार में भी नहीं आता था, ना कोई इस तरह का आता था। एक पति होता है तो गुस्सा में वो मार देता है, लेकिन वो भी इलीगल होता है, कानून या फिर किसी भी खिलाफ में वो उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे किस तरह का चीजें हो रही है, आप समाज को समझे, यहाँ पे किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटीज देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़की जो की है वो सही किया, इनका साथ में गलत हुआ सही हुआ, ये नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज को भी हाईलाइट करो ना।
ये होता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा कोई एक चीज को देंगे, निष्कर्ष निकालेंगे बस हो गया, क्योंकि उसमें तो हमें भी व्यूज मिल रहे, लाइक मिल रहे, हम भी थोड़ा सोशल मीडिया में अच्छे हो रहे हैं। ये ओरिजिनलिटी है नहीं। महिला पर अत्याचार हो रहा है अभी भी, और आगे भी होता था वहां पे, लेकिन अत्याचार करने वाला कौन रहता है? समाज नहीं, बिल्कुल नहीं। इस अत्याचार करने वाले खुद रहती है। उनको प्रॉफिट भी खुद चाहिए हर चीज में लेकर, साथ में उनको नुकसान भी नहीं होना है। ऐसा नहीं चलता है। कुछ चीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आके अपना प्रॉफिट को कभी कभी खोना पड़ता है। मतलब ये समझिएगी तब वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ जेनेटिकली इस तरह का रहता है, वो खुद को संभाल लेती है, बैलेंसिंग में चलती है। कुछ चीजें होती है जो हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, कुछ चीजें नहीं होती है जो हम लोग नहीं बढ़ सकते उस चीज को लेकर। देखिए ओरिजिनलिटी ये है कि सबसे पहले जो आपको रोकता है एक नारीवादी होने में, आपको आगे जाने से रोकता है, तो वो आपके सबसे करीबी लोग ही होते हैं। करीबी लोग यानी आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके घर के जो फैमिली होते हैं वो होते हैं, ना कि समाज। समाज तो पीछे में आता है। तो ये जो वाली बातें हैं ये आपको बहुत ही निम्न स्तर के लगेंगे, उच्च स्तरीय लगेंगे नहीं, लेकिन बातों की सत्यता यही है कि जो भी इस तरह की घटना हो रही है हमारे समाज में या फिर हम जहां भी देख रहे हैं, वो उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है, लेकिन इस तरह के होने भी नहीं चाहिए आगे। खैर इस वीडियो के माध्यम से या फिर जो भी इंसिडेंट हुआ था उस समय, उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इस तरह कभी भी अगर घटनाएं होती है तो उनके लिए आवाज उठाना चाहिए जो वहाँ पे इलाका है, और पक्षपाती नहीं होके एक क्या हुआ है उस पर और इतने ज़्यादा वायलेंस नहीं क्रिएट करके दोनों को समझा के थोड़ा सा राहत देना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखिएगा कि हमारे जो ज़रूरत होते हैं ना वो महिलाओं के शौक होते हैं। जिस तरह आप समझ लोगे कि हम लोग को पता है लड़का है, एक समय आएंगे, समय आने के बाद में उनको कमाना है, खाना है, ये उनका नेसेसरी हो जाता है। लेकिन लड़कियों को अभी ये चीज़ नेसेसरी नहीं, बहुत मुश्किल लगती है, ये शौक हो जाता है उनका। तो कभी कभी ये चीज़ होती है, कहाँ होती है, आप लोग बहुत जन देखे होंगे कि लड़की को तो अपना मतलब जो पसंद का लड़का होता है उससे शादी करने के लिए रोका जाता है उनको। मतलब देखिए आप पॉइंट आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि लड़कियों की कहाँ दब जाती है वो। उनके माँ बाप भी क्या करेंगे, जो एक्चुअली इंडिया जो मिडिल क्लास और फिर गरीब मतलब इस तरह का है, एक्सेप्ट करना सबका बनता है। लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वह क्या करते हैं, यहाँ पे फोकस देते हैं उनकी पढ़ाई पे ज़्यादा नहीं देके शादी पे, उनके मैरिज पे। जितना पैसा अगर जो भी जमा कर रखते हैं उनको शादी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं एक पढ़ाई में इन्वेस्ट करने के जगह। वो करियर का देखते नहीं है। 22-23 साल का हो जाता है उनके बाद उनका विवाह कर दिया जाता है। लेकिन पेरेंट्स भी समझते हैं उस बात को कि इसके अंदर वो क्वालिटीज़ है या नहीं है, या फिर ये वही करने वाली है। तो हर चीज़ एक पक्ष में रखा, एक तराजू के इस तरह से नहीं होता है। ऐसा रहता है तभी होता है क्योंकि ये झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका गिरा हुआ है, ये ऊंचा हुआ है अगर तराजू में, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर कुछ अहमियत है, उसके अंदर भार है, उसके अंदर कुछ कीमत है जो उसे उठाए रखी हुई है। लेकिन जो झुकता है, जो गिरता है, उस तरह का वो प्राकृतिक का हो जाता है, उस तरह का वो नेचर का हो जाता है। तो बहुत सारे बातें होती है इस तरह की। सबसे पहले खुद से लड़ना सीखना चाहिए, और जो फेमिनिज्म के बात में आती है। और ये कोई राइट नहीं होता है, जो अधिकार होता है वो किसी से हमें छीनना नहीं पड़ता, किसी से लेना नहीं पड़ता कि हमें ये अधिकार दो, ये हमारा अधिकार है। कुछ चीजें बॉयज में जिस तरह से है, गर्ल्स में उस तरह का अधिकार है। क्योंकि आखिर में हम लोग थोड़ा सा किसी और पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है। देखिए प्रियदर्शनी ने क्या किया था कि वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रही थी, जो कि उसका देखना में गलत हो गया था, और गलत ही है। क्योंकि गलत तब तक नहीं हुआ जब तक वो हाथ नहीं उठाई थी। बस इस तरह से जा रही थी, वो अपना चल जाती, यहाँ पे आके उसको मोबाइल तोड़ना, उसके डेस्क में 600 रुपया था वो उसको लेना, उसके बाद सरेआम उसको 22 थप्पड़ जड़ देना। इससे एक ही चीज साबित होता है कि अपने अंदर में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस थी और ओवर कॉन्फिडेंस थी, और मतलब वो एक्सेप्ट नहीं मतलब किया जा सकता है। 27 वर्ष से ये महिला है और ऊपर से ये इस तरह के हरकतें। आप समझ रहे होंगे कि इनका जो पास्ट रहा होगा, कितना डार्कनेस में रहा होगा, किस तरह से ये दुनिया को देखती होंगी।
तो पहला बात तो ये कि दुनिया को जिस तरह से ये देख रही थी उस समय, अब जो शहादत अली के साथ में कि अब शहादत अली भी हर लड़की से थोड़ा दूर से ही रहेगा, या फिर शहादत अली जैसे जो भी लड़का है वो लड़की अगर ओरिजिनल में प्रॉब्लम में है तो वहां भी एक बार सोचेगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमें लड़कियों को कमजोर बनाना नहीं चाहिए, पहला बात। और दूसरा बात, उसको इस तरह का करने देना चाहिए जो उसका मन में आते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से। खैर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि अभी ट्रेन में चल रहा है तो बहती गंगा में हाथ होना सबने किया है, हमने भी किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया कुछ चीज़ों को। खैर एक्चुअली यह है, आगे भी इस तरह के वीडियोस आ सकती है। वीडियो अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। साथ में अगर चलना हो ना तो देश के लेकर भी लड़कियां चल लेती है, अगर नहीं चलना हो ना तो एक में भी आके लड़खाया जाती है। साथ में कुछ चीजें याद आ गया मुझे आचार्य चाणक्य नीति का, वो चीज मैं बता दे रहा हूँ कि क्योंकि ये कभी भी आपका मृत्यु का कारण बन सकती है, आपका मान हानि कर सकती है। बी सेफ, बी माइंड।